जय भवानी। जय भवानी। आपके फिटनेस जर्नी के बारे में आप बताइए। ओके, तो प्रोफेशनली मैंने एज अ बॉडी बिल्डर 1.5 साल जितना स्पेंड हो चुका है फिटनेस में। और अगर हम एज अ जनरल फिटनेस काउंट करने जाए तो अराउंड 2 इयर्स 2.1 के समथिंग हो चुका होगा। जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब आपको सपोर्ट्स में सबसे पहले कौन खड़ा हुआ था? सपोर्ट की बात करें तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उन दोनों का साथ हमें अब तक कंटिन्यूस मिल रहा है। मेरे जो कोच है जिनका नाम है सूरज कहा, उनका भी सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा मिला है। और मैं मानता हूँ कि जो टाइम चल रहा है अभी, तो उसमें वुमेन को स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री राम जी की शोभा यात्रा थी, तो उसमें भरत सिंह वालिया भाई भी आए थे, तो वहाँ पे भी मैं गया था। अगर कोई चाहता है कि मैं उनके लोकेशन पे आऊँ और उनको पर्सनल ट्रेनिंग दूँ, कुछ इतने ज़्यादा जिगरी दोस्त है कि रात को फ़ोन किया तो अभी आ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वार्ता शो। मैं हूं ध्रुव शाह, ये है जयदीप परमार और आज हमारे साथ गेस्ट में आए हैं चिराग परमार सर। वेलकम टू आवर शो सर। जय भवानी। जय भवानी। आज हमारा पहला एपिसोड में आपको फिटनेस के ऊपर पता चलेगा कि फिटनेस हमारे लाइफस्टाइल में कितनी ज़रूरी है। तो आप हमें अपने फिटनेस के बारे में बताइए कि आपने कब स्टार्ट किया था और आपके फिटनेस जर्नी के बारे में आप बताइए और आपके जो भी आप जब जर्नी स्टार्ट किए तब आपको किसने सपोर्ट किया था उसके बारे में। ओके, तो प्रोफेशनली मैंने एज अ बॉडी बिल्डर 1.5 साल जितना स्पेंड हो चुका है फिटनेस में। और अगर हम एज अ जनरल फिटनेस काउंट करने जाए तो अराउंड 2 इयर्स 2.1 के समथिंग हो चुका होगा। ओके। मैं उसे कंटिन्यूस फॉर्म में इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा 1 साल था ना, तो उसमें क्या था, मैंने 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया, फिर फाइनेंशियल इश्यू आया, उसकी वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। फिर मैंने 6 मंथ्स पास होने के बाद फिर से 6 मंथ का प्लान लिया। जैसे ही वो प्लान एंड हुआ, कोविड स्टार्ट हो गया, तो उसमें मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से मैंने 1 महीने के लिए ज्वाइन किया था, तो वैसे मेरा 1 साल जैसे किस्तों में जा रहा हूँ ना, वैसे गया। तो उसके लिए मैं कंटिन्यू फॉर्म में नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली अगर देखे तो 1.5 साल तक मैंने स्पेंड किया है एज अ बॉडी बिल्डर लाइफस्टाइल। और आपके आपके सपोर्ट्स में कौन थे आपका जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब आपको सपोर्ट्स में सबसे पहले कौन खड़ा हुआ था? सपोर्ट की बात करें तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उन दोनों का साथ हमें अब तक कंटिन्यूस मिल रहा है। मेरे जो कोच है जिनका नाम है सूरज कहा, उनका भी सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा मिला है कि कभी बात ऐसे नहीं कि हम, जैसे ही मैंने प्रेप स्टार्ट करता हूँ, वो कभी फाइनेंस की बात ही नहीं करते कि मेरी इतनी फीस होगी, तुम्हारा इतना खर्चा होगा, जो भी है वो सब अपने हिसाब से देख लेते हैं। और मैं भी वैसा हूँ कि जैसे ही मेरे पास पैसों का एडजस्टमेंट हो रहा है, मैं उनको उनकी फीस पे कर रहा हूँ, जो भी है। मतलब कभी कैलकुलेशन के बारे में पूछा ही नहीं उन्होंने। मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ और अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उतना सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी वो मुझे पर्सनली पूछते हैं कि आज मैंने तुझे ये बोला था, वो तूने खाया है नहीं खाया, तुम्हारी बॉडी कंडीशन क्या है, दिखाओ, चलो जल्दी दिखाओ। मतलब कि कभी ऐसा फील नहीं करने दिया कि कोच है, ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं रहने दिया। भाई की तरह एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। खाया है मैंने, क्या खाया, कब खाया, कितना खाया, तुम्हारे ये टेबलेट्स लेने की थी, वो ख़त्म हो गई है तो मंगवा दूँ, नहीं मंगवा दूँ। बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। फ्रेंड्स का भी ऐसा रहा कि मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, और बॉडी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम्स की लिस्ट में अगर देखेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू मी तो टॉप 5 में आ ही जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, उसके सामने बहुत ही ज़्यादा पैसा भी लगता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा है जो लोन्स लेके गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो कर्जे में उतर चुके हैं। इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है ये, उतना ज़्यादा मतलब रिस्क भी है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, मैं सोच ही नहीं सकता था कि कभी मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा। सक्सेस का क्या है कि
जो सक्सेसफुल आदमी जब सक्सेस मिलती है ना तो उसे ऐसा लगता है कि वो अकेला सक्सेस हुआ है, लेकिन नहीं, अगर हम पीछे देखें ना तो हमारे पास इतने पीछे हाथ थे ना कि उनकी वजह से हमें सक्सेस मिली है। हमारे पेरेंट्स है, वो हमें कभी बताते नहीं है कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, आगे तुम्हें नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर बिहाइंड द बैक देखोगे ना तो बहुत सारी कतार है जो तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम्हारे फैमिलीज है। जो मैं तो उसे सपोर्ट मान रहा हूँ कि अगर हम पैसे दे के कुछ चीज़ ले रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी की मिल रही है तो वो भी हमें सपोर्ट ही कर रहा है। फ्रॉड भी कर सकता है ना कोई, तुम पूरे पैसे दो और मैं तुम्हारे साथ धोखा करूँ। मैं उन्हें भी सपोर्ट मानता हूँ। अगर कोई अच्छी वेजिटेबल्स मुझे दे रहा है, मिल्क दे रहा है, मुझे वे प्रोटीन दे रहा है, मेरी टेबलेट्स दे रहा है, या कोई भी और दूसरी कोई भी चीज़ हो, अगर मुझे डम्बल्स भी दे रहा है ना तो वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं उसे वही मानता हूँ। अगर मैंने उसे लॉयल्टी दी, उसको मनी दिया, उसने अच्छी क्वालिटी की मुझे चीज़ दी, तो मेरे लिए वो सपोर्ट है। मतलब मेरे सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मैं अकेला सक्सेस नहीं आऊँ। अगर मैं सक्सेस हो रहा हूँ तो मेरे पीछे जितने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो सब सक्सेस हो रहे हैं। तो आपने जो फिटनेस का स्टार्ट किया था, तो कैसे स्टार्ट किया, मतलब क्या सोच के फिटनेस कर सकते? जब मेरे माइंड में आया ना कि जैसे मैं भी तब 9वीं 10वीं में था, बच्चा था, तो बच्चे को भी क्या था कि मुझे भी, मैं कॉलेज जाऊंगा, मुझे अच्छी बॉडी चाहिए, सिक्स पैक एब्स चाहिए, देख देख के होता है। हाँ, मतलब कि जब मैं पहले से ऐसे ही झुंड में रहा हूँ कि सब लोग फिट, मैं पहले से ऐसे, मेरे फ्रेंड्स है, बहुत सारे टाइप के फ्रेंड हैं, जिसमें लोग नशे वाले भी हैं, घूमने वाले भी है, लड़की पटाने वाले भी है, और रातों भर घूमने वाले भी है। लेकिन मैं जब फ्रेंड बनाता हूँ तो ठीक है, मैं सिलेक्शन उन्हीं का करता हूँ कि जो मेरे पे सूट कर रहे हो। फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे हैं लेकिन मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जो मुझे आगे कुछ सिखाएंगे। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे बिजनेस वाला एक फ्रेंड चाहिए, मुझे फिटनेस में जाना है तो मुझे फिटनेस वाला एक फ्रेंड चाहिए। तो मैंने एक ऐसी चेन पकड़ ली है जो मुझे बिजनेस है और स्पिरिचुअलिटी है। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ गॉड में, वैसे मेरे फ्रेंड लिस्ट में मिल जाएंगे। कुछ इतने ज़्यादा जिगरी दोस्त है कि रात को फ़ोन किया तो अभी आ गए, तो वैसे लोगों को मैंने फ्रेंड बनाया। मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उसी के पीछे जाऊंगा। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। दुनिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पीपल से भरी हुई है, तुम्हें एक्सेप्ट क्या करना है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। और ये जो कोविड का जो टाइम आया था, आपने बोला था कि आपको जिम वो समय के लिए बंद करना पड़ा, तो उस टाइम में आपका बॉडी वर्कआउट्स कैसे थे, मतलब वो कैसे आप कर रहे थे? वो कोविड में क्या था ना कि सब लोग वही सोच रहे थे कि मैं फिट हूँ। कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, सब लोग वही सोच रहे हैं मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ। मैं जैसे कोविड आया सबको पता चला कि इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे वर्क कर रही है। सब लोग यूट्यूब पे सोच रहे थे, देख रहे थे। जब लोग पहले सॉन्ग्स देख रहे थे, मूवीज देख रहे थे यूट्यूब पे, सबकी सर्च लिस्ट पे आ गया कि इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, होम वर्कआउट कैसे करें। मैं सोच, मुझे पता है तब तक 90% लोगों ने आज तक कभी भी यूट्यूब पे होम वर्कआउट नहीं सर्च किया होगा, लेकिन कोविड के टाइम पे सबकी सर्च लिस्ट में मैंने पहले वो देखा है कि होम वर्कआउट, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग करे, मल्टीविटामिन क्या होता है। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखे जो पहले करने जरूरी थे। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि जितने भी लोगों ने कोविड में ध्यान दिया ना, मुझे लगता था कि उन्हें थोड़ा पहले ध्यान दे दिया होता तो शायद जो लोग बच नहीं पाए वो हमारे साथ होते। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ ओल्ड एज वाले लोगों की डेथ हुई, यंग लोग भी गए हैं, और मतलब गया वही है जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक थी। अगर देखने जाए तो बहुत सारे लोगों को हुआ था, यंगस्टर्स को, वो रिकवर भी हो चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने फिटनेस पे या तो रनिंग किया या फिर खान पान में ध्यान रखा या फिर लाइफस्टाइल अच्छी रखी, वो लोग बचे हैं। और जो लोग नहीं बचे वो मुझे लग रहा है कि या तो फिर उसकी लाइफस्टाइल की वजह से उन्हें कुछ हुआ या उनकी कुछ ना कुछ लापरवाही की वजह से। कुछ लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं, हेल्थ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, सोचा हुआ कि चलो 50 के बाद ध्यान देना ही है, क्योंकि सब लोग वही सोचते हैं अभी पैसे कमा लेते हैं फिर तो हमें हेल्थ पे पीछे ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन हम उल्टा क्यों ना करें,
हम दोनों पे ध्यान क्यों ना दें, दोनों को मेंटेन रखें, ना इतनी ज़्यादा वेल्थ ना इतनी ज़्यादा हेल्थ, दोनों बैलेंस में। क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्थ पे कौन इन्वेस्ट कर रहा है? स्पोर्ट्स वाले लोग, बॉडी बिल्डर्स, और कुछ कुछ बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले भी हैं, कुछ आईपीएस है जो अभी भी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, जिसमें से एक नाम मैं बोलूँगा अनुज तालिया है। वो भी अभी ऐसा है कि वो उनकी ड्यूटी भी कर रहे हैं और उनकी फिटनेस पे भी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। और सो कुछ नाम अगर हम देखना चाहें तो एक रूबल नगर करके भी है, उन्होंने भी फिटनेस पे ध्यान भी दिया और उनकी ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरे पूरे दिन तो जिम में रहोगे नहीं, ना तुम पूरे दिन वर्कआउट कर पाओगे, ना तुम कभी कुछ भाग पाओगे कंटिन्यूस 2 आवर्स 3 आवर्स। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम हेल्थ पे भी ध्यान दे दें और हमारे फिटनेस मनी गोल जो भी है उसके ऊपर भी ध्यान दे दें। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि कोविड में क्या हुआ कि सबने अचानक से फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या है, रिजल्ट्स जो है वो आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी कुछ प्रोटीन शेक पी लिया और बॉडी बन गई, या फिर 3 महीने डाइट फॉलो कर दी और मैं कंपटीशन खेल लिया जीत गया। नहीं होगा, टाइम लगता है। एक बेबी को बॉर्न होने में 9 मंथ लगते हैं, 9 मंथ्स लगते हैं एक बेबी को बॉर्न होने में। तो आप एक महीने में कैसे हो जाओगे ठीक? थोड़ा सा अगर मैं 20 साल का हूँ तो 20 साल मैंने अपने शरीर को जो भी गलत चीज़ें खाई, जो भी मैंने लाइफस्टाइल यूज़ की, खाना खाया, बहुत सारे लोगों में देख रहा हूँ कि वो खाना कैसे खा रहे हैं, आजकल बेड पे खा रहे हैं। क्यों? हमारी संस्कृति में क्या है कि हमें नीचे बैठ के खाने के सिखाया है। कुछ गलत नहीं है उसमें, कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना। जितना हम कनेक्टेड टू अर्थ रहेगा ना, हम उतना ज़्यादा फिट रहेंगे। बड़े बड़े बहुत सारे स्पोर्ट्स में लोग मैंने देखे हैं, वो लोग बहुत सारे पैसे होने के बाद भी है ना बिस्तर लगा के सोते हैं। उससे तुम्हारा बैक पेन रिलीफ होगा, वो कभी रहेगा नहीं। वो वही चीज़ है, हम जितना कनेक्टेड टू बॉटम रहेंगे, जितना हम कनेक्टेड टू हमारे जो धरती माँ है उससे हम कनेक्टेड रहेंगे, तो हम चीज़ उतना हम अच्छे से कर पाएंगे। हमारी जो भी चीज़ है हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें अच्छी हैबिट्स को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए, भले वो पुरानी हो, हमारे दादा बोल के गए हो। नई जनरेशन कुछ भी बोलेगी, नई जनरेशन क्या कर रही है, साइंस फॉलो कर रही है, जितना लाइफ को इजी बना सके बनाओ। लेकिन वो जितना इजी बनेगा 10 साल बाद आपके लिए उतना हार्ड होगा। आपके जॉइंट्स में पेन रहेंगे, आपकी बैक में भी स्ट्रेन रहेगा, सब कुछ। तो हेल्थ के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पैसा कमाना वो हमारा गोल नहीं है, होता है लाइफ का हमारा गोल वही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने बोला कि प्रोटीन प्रोटीन बात ऐसा उसका सब लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, ऐसा क्यों सब लोग होता है? क्या है ना, मैं बोलूँगा कि अगर हम कोई रास्ते पे गए नहीं है ना, हमें उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अभी वही कर रहे हैं। बहुत सारा अगर मैंने चाइना देखा है और मैं बोलूँगा कि चाइना में ऐसा है और इंडिया में ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मैंने चाइना अभी देखा ही नहीं है, तो मैं उसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ? अगर तुम देखोगे ना, डॉक्टर्स तुम्हें जल्दी सलाह नहीं करेगी ये सब चीज़ों का। डॉक्टर्स कब कहेंगे, जब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हें प्रोटीन बार वो सामने से सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर गलत है? नहीं है। कुछ लॉजिक हमें भी यूज़ करना चाहिए कि अगर डॉक्टर बोल रहे हैं, अगर इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स बोल रहे हैं, और मैंने भी बीच में एक वीडियो देखा था, इस्माइल खुराना का था, कि उसने बोला था कि वो डाइजेस्ट होने में n नंबर ऑफ डेज बताए थे उसने। कैसे हो सकता है ये चीज़? कौन बिलीव करेगा इसको? प्रोटीन शेक जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स में से बनता है। जो पनीर बनता है ना, उसके बाद पानी आता है उसमें, उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, उससे बनता है प्रोटीन पाउडर। मिल्क प्रोडक्ट्स हमें हार्म नहीं कर रही है। प्रोटीन पाउडर लोग क्यों ले रहे हैं वो भी बता दो, क्योंकि डेली प्रोटीन इंटेक अगर आप पूरा करने जाओगे ना, नहीं कर पाओगे इजी। कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, उसकी डाइजेशन सिस्टम उसे सपोर्ट कर रही है तो वो कर सकता है। आपका बॉडी वेट कितना है अभी? 17। 17।
दैट नॉर्मल पर्सन जो है ना, उसको 1.5 ग्राम जितना प्रोटीन चाहिए होता है डेली बेसिस पे। अगर उसे फिट रहना है, उसे मस्कुलर बनना है तो। लेकिन अगर कोई एथलीट है तो उसे पर बॉडी वेट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई 80 केजी का है तो उसको 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अगर हम देखने जाए, तुम बोल रहे हो कि मैं खाने में से कहीं से भी कवर कर लूँगा, 100 ग्राम प्रोटीन खाते हैं ना, 100 ग्राम अगर कोई पनीर खा रहा है ना तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन है। कितना खाएगा कोई पनीर? अगर तुम मूंग खा रहे हो, मूंग की दाल है, उसमें भी सेम चीज़ है कि तुम 100 ग्राम उसे खा रहे हो ना, इंटेक कर रहे हो, तो उसमें मुश्किल से 18 ग्राम 19 ग्राम प्रोटीन। तुम कितना खाओगे? एज अ नॉर्मल पर्सन तुम बॉडी वेट के जितना खा लोगे, 60 ग्राम तुम कवर कर लोगे। लेकिन तुम्हें अगर मस्कुलर दिखना है, तुम्हें अगर किसी स्पोर्ट्स में जाना है, तो वो अचीव करना हार्ड है। अगर कोई कर सकता है, मैं बोलूँगा कि करो भाई, तुम्हारी डाइजेशन उसे एक्सेप्ट कर रही है तो तुम कर सकते हो। लेकिन सभी लोग स्टूडेंट तो नहीं हो गए, बिजनेस पर्सन भी होगा तो उसको सब मैनेज करना रहता होगा। यहाँ पे क्या प्रोटीन, बे प्रोटीन क्यों यूज़ करते हैं? इजी टू डाइजेस्ट है। सीधा एक स्कूप लिया, एक स्कूप में 25 ग्राम है। तुम यहाँ पे एक बाउल लेके बैठोगे 20 ग्राम के लिए, और सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलेगा तुम्हें, उसमें फैट भी मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें प्योर प्रोटीन मिल जाएगा 25 ग्राम का एक स्कूप में। उसे एक स्कूप ले लिया और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करते हैं और उसे यूज़ करते हैं ताकि तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लो और तुम्हें उतना ज़्यादा स्ट्रगल भी ना करना पड़े। क्योंकि अगर तुम सिर्फ वेज में से उन सभी चीज़ों में से कवर करने जाओगे, तुम स्पोर्ट्समैन हो, तुम्हें तुम्हारे डाइजेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, लीवर के लिए भी टेबलेट्स लेनी पड़ेगी। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेनी ही पड़ेगी। लीवर सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या करोगे? तुम्हें 160 ग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो मैं खुद, मेरी 160 ग्राम की रिक्वायरमेंट है ना, तो मैं लेता हूँ 180 ग्राम, क्योंकि वो कुछ वेस्ट भी निकाल ही देता है हमारा बॉडी, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा। तो इसीलिए हम वे प्रोटीन को भी यूज़ करते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने भी सुना था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे किडनीज जा रही है, हाँ, लीवर डैमेज हो रहा है, ऐसे सब लोग बोल रहे थे कि ऐसे अच्छे नहीं बहुत होते, सारे मिथ पाउडर है। वाउडर। लेकिन मिथ को सुन के एक्सेप्ट करना, उससे अच्छा थोड़ा रिसर्च करें। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल हाँ, है, होता है। ज्ञान अभी इंटरनेट पे घूम रहा है। हम्म। तुम्हें बस ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बस वही है। प्रोटीन, बे प्रोटीन से कोई नुकसान है नहीं। ये जो अब तो आप कर रहे हो, अभी जो आप रिसेंटली मिस्टर वगैरह बने हो, तो आप उसके वो जर्नी के बारे में हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, जर्नी तो ऐसे कहो तो पेनफुल भी थी, लेकिन जब एंड में ट्रॉफी हाथ में आती तो बहुत अच्छा लगता। तो जैसे जर्नी मैंने स्टार्ट कैसे हुई, मैंने, हाँ, कोविड के टाइम में मुझे पहले से बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट था। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली इसी में घुस जाना, लेकिन मैं उसके वीडियोस देखता था, बॉडी पे अफेक्ट कैसे होता है, एक्सरसाइज कैसे होती है, ये लोग डाइट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे देखता था। तो उसमें क्या हुआ, कोविड में एक बंदे की बहुत ज़्यादा जर्नी फेमस हुई थी, वो है तरुण गिल नाम है उसका। उसने स्टार्ट किया था, उसकी एज बहुत ज़्यादा थी, 40+ था आई थिंक, हाँ। और तब उसने स्टार्ट किया था, मैंने उसका 0 से एपिसोड स्टार्ट किया, उसकी पूरी जर्नी देखी धीरे धीरे। और मैं जिम में जा रहा था कंटिन्यूसली। मुझे उस वक्त था कि मुझे बस फिट बैठना है, बस मैं बाहर निकलूँ तो मुझे, मतलब लोगों की, 4 लोगों की नज़र रुकनी चाहिए बस अपने पे। हाँ, अगर हम क्राउड में खड़े हैं तो लोगों की नज़र हमारे ऊपर होनी चाहिए। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसके लिए स्टार्ट किया। फिर पता चला कि बॉडी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे पहला फिर सब लोगों ने ऐसा बोला था कि ठीक है। फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। जब कंटिन्यूसली हम वर्क करेंगे, आफ्टर 6 मंथ्स तक कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी में कुछ उतना अफेक्ट नहीं होता, बिकॉज आप नेचुरल, आप कोई चीज़ ऐसी यूज़ नहीं कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कोई मल्टीविटामिन भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस घर का खा रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो। 6 मंथ्स तक लगा, फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स आने दिखने स्टार्ट हुए कि नहीं कुछ चेंजेस है। तो धीरे धीरे एक एक करके सब ने बोला नहीं भाई अच्छी बॉडी
बॉडी अच्छी दिख रही है, हाँ। आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, गेनिंग अच्छा हुआ है, सब चीज़ें। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे दिमाग में भी ये आया कि मैं इतनी मेहनत तो कर ही रहा हूँ, थोड़ी और कर लेता हूँ और एक बार कंपटीशन खेलना है। फिर मैंने अपने कोच से बात की, तो उन्होंने भी वही सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम स्टार्ट कर लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। अगर कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी तुम्हें चाहिए या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए, जैसे कोई सपोर्ट चाहिए, डाइट में चाहिए या कोई भी चीज़ में, तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे धीरे धीरे मेरे माइंड में आया। फिर मैंने गोल सेट कर लिया कि अब मुझे कंपटीशन खेलना है। गोल तो सेट कर लिया, लेकिन जैसे मैंने उसके एक्सपेंस देखे ना, तो मुझे हो गया कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास जॉब भी नहीं थी। धीरे धीरे मैंने क्या किया कि जॉब स्टार्ट की, जहाँ पे मुझे सैलरी मिली 10,000 रुपीज़। अब 10,000 रुपीज़ मेरी सैलरी है, उसके सामने मेरा प्रोटीन आ रहा है 6,500 का। हाँ। फिर मुझे मैनेज करना है मेरा पेट्रोल, मेरा डेली एक्सपेंस, डेली का घर routine। पे कोई भी छोटा मोटा खर्चा आया, सब। लेकिन उस जर्नी में मेरे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैंने सिर्फ फ़ोन किया है कि भाई इतने चाहिए, तो आ गए, अकाउंट में आ गया, बस। वैसे वाला फ्रेंड्स है। रिश्ते मैंने इतने अच्छे बनाए हैं, उनकी वजह से चल पाया मैं। कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती थी पैसों की, फाइनेंशियली मैं वीक था, तो फैमिली से भी लेने पड़े हैं, लेकिन मैनेज करता गया है। और अब जब किसी गोल के पीछे आप भाग रहे हो ना, तो भगवान कोई ना कोई रूप में आपका साथ दे ही देते हैं। कभी ऐसा आया कि कोई ट्रेनिंग मिल गई, वहाँ से थोड़े पैसे आ गए, किसी को डाइट बता दी, तो वहाँ से मुझे पैसे आ गए। ऐसे करते 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 फिर मैंने समझ लो कि अच्छी खासी कंडीशन ले ली। एक पीरियड आता है बॉडी बिल्डिंग में कि फर्स्ट आपको गेन करना है मास को। मास को मैंने गेन तो कर लिया। जैसे ही मैं कट पे आया ना, तो उस वक्त मैं अपने हिसाब से मैनेज कर रहा था। मैंने अपने कोच से कोई हेल्प उस वक्त नहीं ली थी, क्योंकि मेरे माइंड में क्या था कि उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, मैं उनसे नहीं दे पाऊंगा, और मैं अपने हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ। मैंने गेनिंग अच्छी कर ली, कटिंग कर रहा हूँ तो भी रिजल्ट अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बट एक उसी वक्त दांत में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। दांत में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मतलब कि उसमें उसकी ट्रीटमेंट में इतना टाइम लगा कि मुझे 1 महीने का ब्रेक लेना पड़ा जिम में। और मैं सिर्फ राइस खा पाता था उस वक्त, मैं मेरी डाइट भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा पेट बाहर निकल गया। मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा वैसे वाले हालत। मेरी पेट पूरा बाहर है, मेरे बॉडी में बहुत सारा फैट आ गया। मैं राइस ही खा रहा हूँ, राइस खा रहा हूँ, वाटर, क्योंकि ज़्यादा हार्डनेस खा नहीं पाता था उस वक्त में। तो पूरी बॉडी पे मेरी चर्बी हाथ फैल गई, और मैं गिव अप ही कर चुका था पूरा कि अब नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा ठीक हुआ, मैंने देखा, मैंने सोचता था कभी कभी क्या होगा, अभी नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मतलब अगर मैं जीता तो भी उनके पास जाऊँगा, हारा तो भी उनके पास जाऊँगा। मैं टाइम नहीं देखता कब गया, कितना टाइम स्पेंड हुआ, मैं मंदिर चला जाता हूँ। मंदिर चला जाता हूँ, मतलब कि मोस्ट ऑफ क्या है कि मैं महादेव के मंदिर और माता रानी के मंदिर में जाता हूँ। एक मंदिर ऐसा है यहाँ अमित नगर में, पास में है, दोनों साथ में है, माँ काली भी और शिव जी भी है। फिर मैं गया एक दिन, माथा टेका, और फिर बस ऐसा सोच लिया कि अब जो भी हो करना तो पड़ेगा। डू और डाई वाला दो ही चीज़, मुझे अब यही चीज़ चाहिए, मतलब यही चाहिए। मैंने ये बोल दिया कि मुझे अब ये चाहिए, मतलब चाहिए। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं टैबलेट्स लेके भी गया हूँ वर्कआउट करने, मैं पेन किलर खाया हूँ, जब तक पेन किलर का असर रहता था मैंने वर्कआउट किया, और पेन किलर के असर के बाद मैं रजाई डाल के सो भी गया। इतना मतलब पेन रहता था कि कभी कभी नींद भी नहीं आती है। अभी ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुई थी, तो मैं डेली वही करता था, थोड़ा बहुत खाया और दवाई ली और चला गया। मोस्ट ऑफ लोग क्या करके दवाई लेके सो जाएंगे, लेकिन मैं दवाई लेके जिम पे जा रहा था कि मुझे अभी आराम है तो मैं वर्कआउट कर पाऊंगा।
फिर वो प्रॉब्लम्स ठीक हुई। मैंने फिर से कोच से कहा कि अब की बार जो गेनिंग है वो मैं करूँगा, मैं गेनिंग कर लूँगा, कटिंग के वक्त आप मुझे पूरा ध्यान देना। तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया फाइनेंशियली। उन्होंने मुझे कुछ चार्ज वैसे मैं बोलूँ तो नहीं लिया है, क्योंकि अब रिलेशन उतने अच्छे हो गए हैं और मैं भी अपने हिसाब से समझ के दे देता हूँ जो भी हो। जब मैंने गेनिंग की तो अभी उतना फैट नहीं हुआ था, ठीक था 80, लेकिन वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 86 केजी पे मैं आ गया और मुझे खेलना था अंडर 60 में। मतलब 26 केजी मुझे डाउन करना है, 26 27 जितना हो गया है। तो मैंने स्टार्ट किया 3 मंथ्स में मैंने 86 से 58 कर दिया। उस इन बिटवीन की जर्नी में भी पेन है, कुछ स्ट्रगल्स है, लेकिन फिर स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एंड में क्या हुआ था, जब मेरा 100 डे है, मतलब 2 दिन बाकी है अभी, 2 दिन बाकी और मेरा वेट है 1.5 kg प्लस, मतलब अंडर 60 में खेलना है, मैं 61.5 में। 2 दिन पहले क्या होता है, वाटर सब कुछ कट कर देता है, वाटर भी नहीं है। तो अब वो 1.5 kg को कट करना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं है, जितना भी वाटर था वो भी ऑलमोस्ट निकल चुका है। फिर उस वक्त लगा था कि क्या करेंगे, खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। फिर जैकेट पहना और दौड़ा था मैं 15 किलोमीटर तक। ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे वेट कहीं से भी कट करना पड़ेगा। गेम ऐसी होती है कि जब तक तुम वेट कैटेगरी में नहीं आ रहे हो ना, तुम्हारा क्वालिफिकेशन ही नहीं होगा। वेट कैटेगरी में आ गए तो 50% मैच जीत गए हो। 15 किलोमीटर तक मैं दौड़ा, फिर भी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, 500 ग्राम तक का ही डिफरेंस आया। फिर मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद वो थोड़ा हैवी वर्कआउट था, मैंने कुछ खाया नहीं था, लेकिन उसके लिए मैंने एक मेरे फ्रेंड को पीछे रखा था, क्योंकि खाया नहीं था, चक्कर आ सकते थे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। अगर मैं गिर गया, कुछ लग गया तो इंजरी हो गई, कॉम्पिटिशन फेल। तो मैं एक पर्सन को साथ में रखता ही उस वक्त। तो मैंने वहाँ पे भी 1 घंटा वर्कआउट किया, तो समझ लो मैं 60 पे आ गया। मैं खुश हूँ, लेकिन जैसा मैंने कोच को बताया मैं 60 पे हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी वेट मशीन यहाँ पे डिफरेंट है, उनकी मशीन में कुछ इश्यू आ गया 1 kg की, तुम्हें उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उन्होंने बता दिया मुझे। तो मेरी हालत वहीं से भी खराब थी, पहले से ही मैं इतना ज़्यादा डाउन हूँ, मैं डिहाइड्रेट हूँ, मेरे पास वाटर नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं बोला मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ, अभी क्या होगा। फिर मैंने क्या किया कि दोपहर को गया जिम में। मेरी आदत है, मैं दोपहर को फिर चला गया कंपटीशन से पहले मिल जाने का और वेट चेक करने का क्या हुआ। मैं डेली चेक करता था उस वक्त, पैक में मैं डेली वेट चेक करता हूँ, 100 ग्राम का भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि अभी भी मैं 59 तक, मुझे और थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैंने 300 ग्राम करने के लिए स्टेयर्स चढ़े उतरे। फिर मैंने देखा कि 300 ग्राम कम हो चुका है, 58.3 के आसपास में था और मैं कैटेगरी में आया। वो सब कुछ हो गया, उधर जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, तो उधर देखा कि वो लोग ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, मैं कम्पीट कर लूँगा, सब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, मेरे पास कैश में पैसे नहीं है। तो उस वक्त भी भगवान की कृपा रही, और जो हमारे कोच है वो अपनी पॉकेट में कंपटीशन के वक्त पे 10,000 20,000 रुपये रखते ही साथ का। तो उनको मैंने गूगल पे किया और कैश लेके मैंने रजिस्टर किया। यहाँ तक इतना था। और फिर तो क्या है, फिर तो शो पे गए, पोजिंग की और अच्छी कृपा रही भगवान की कि जीत गए। इन बिटवीन स्ट्रगल्स कहाँ रहता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहता है हमारा लास्ट 7 डेज, जहाँ पे सब कुछ कट हो रहा है, धीरे धीरे काप्स कट हो गए, वाटर कट हो रहा है। वाटर मतलब 1.5 लीटर था, 1.5 लीटर को कट किया, फिर 1 लीटर पे आया, फिर उसको 700 ग्राम, फिर 300 ग्राम, फिर बंद कर देना। बंद करने के बाद 2 दिन बहुत ज़्यादा पेन देता है। स्ट्रगल नहीं है, ये जर्नी है। जर्नी नहीं है तो सक्सेस नहीं है। तो किसी को भी सक्सेस है तो उसको तो ये सब चीज़ फेस करनी ही पड़ेगी। तो आपने जो मिस्टर बड़ौदा खेला है, ऐसी कौन सी कंट्री वहाँ पे खेला है?
अभी तो मिस्टर वडोदरा खेला, उसके हाँ। बाद एक स्टेट लेवल कंपटीशन थी जिसमें टॉप 7 में काउंटिंग हुई है मेरी, बट वो लोग नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए टॉप 5 को सिलेक्ट करते हैं, हाँ। तो वहाँ पे मैं जीत नहीं पाया। लेकिन मेरे माइंड में तो क्या था कि मैं वडोदरा भी नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल जैसा था। हाँ। कहाँ पे 86 है और कहाँ पे 58 है। मुझे लगा था कि मैं खाली हाथ ही लौटूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की सपोर्ट और ऊपर वाले की कृपा की वजह से मैं सेकंड प्लेस तो ले लूँगा, सिल्वर तो लेके आया हूँ। फ्यूचर मेरे गोल्स अभी बहुत छोटे हैं, मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी सिल्वर लिए, अभी गोल्ड चाहिए और स्टेट में टॉप 5 में चाहिए एटलीस्ट, स्टेज पे हमारा नाम चाहिए और कुछ भी नहीं। बाकी तो अभी गोल्स है, लेकिन सबको बताने में क्या मतलब है, मुझे खुद पे काम करना पड़ेगा। गोल्स तो है, जब तक पैरों में दम है तब तक खेलेंगे, और क्या। और आज की जनरेशन में सब लोग आते हैं फोन में खेलते हैं वीडियो गेम्स और वो सभी करते हैं कि वो फिटनेस या फिर कुछ प्रैक्टिकल या एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो वो हमारे व्यूअर्स के लिए वो इतना बता दो, कुछ टिप्स दीजिए कि क्या करना चाहिए। अभी की न्यू जनरेशन को मैं देख रहा हूँ, न्यू पेरेंट्स को भी देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा बच्चा तो बाद में आएगा, पहले पेरेंट्स आएंगे। बच्चा रो रहा है, तुम बच्चे के सामने तुम मोबाइल यूज करोगे, यूज ही करोगे, यूज ही करोगे, तो बच्चा क्या मांगेगा? बच्चा खिलौना नहीं मांगेगा, वो 24 घंटे में से समझ लो 12 घंटे अपनी माँ के साथ रहता है। पिताजी तो कब आएंगे? जब जॉब से आएंगे तो उनके पास टाइम स्पेंड करेंगे, और क्या पता पिताजी भी मोबाइल में बिजी हो, तो बच्चा क्या मांगेगा फिर? बच्चा वही मांगेगा, मुझे चाहिए फोन। तो अपने बच्चों के साथ में अगर हो तो जितना अगर तुम कंट्रोल कर सको उतना कम यूज करो फोन, उसको भी खिलौने के साथ खिलाओ। उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाना है, तो वो क्या कर रहा है? वो बच्चा जो है ना खिलौनों के साथ मूव कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो फिटनेस में वो एंगेज हो ही रहा है। हाँ, वही। पहले क्या सीधा ऐसे खिलौने से खेल रहा है, अभी क्या आ गया? रिमोट कंट्रोल कार आ गई, इधर बैठो और कार घूमेगी। हाँ। फिर बच्चे क्या करते हैं, तुम उसको वो लाके दोगे तो वही होगा, वो उधर बैठेगा और गाड़ी उधर घूमेगी। हाँ। एंगेज नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई भी। दूसरी अगर चीज देखे, तुम मोबाइल अगर कम यूज करना देखोगे, तुम उसे कम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे हाथ में से मोबाइल नहीं छूट रहा है, तुम उसे कैसे कम बोलोगे तुम मत यूज करो? तुम्हें पहले खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अपना बच्चा क्या है, मॉम डैड को ही फॉलो कर रहा है, माता जी या पिताजी दोनों को ही फॉलो कर रहा है। अगर आप उसको टाइम दोगे, अगर आप उसके साथ बच्चे बन के रहोगे, उसके साथ खिलौने से खेलोगे, तो वो खुद को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। तुम जितना फोन यूज करोगे वो वही करने वाला है। फिर दूसरी भी कुछ चीज है कि आज मैं देख रहा हूँ कि सारे पेरेंट्स जो है पैसों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। मैंने यंग लेडी को भी देखा है, बहुत सारे लेडीज को भी देखा है, पैसों की इतनी कमी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बच्चे को केयर टेकर के पास छोड़ के चले गए। वो तुम्हारे बच्चे का, मैं बोल रहा हूँ कि उसका रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कैसे कर पाएंगे? तुम्हें उसके साथ टाइम देना चाहिए। अगर तुम्हें उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाना है, फिट रखना है, तुम क्या खिला रहे हो, तुम बनाए हो तो तुम्हें पता होगा। हाँ। तो बहुत सारी जगह पे पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। और बच्चों की बहुत मैं बोलूं, 10 बच्चे के झुंड में तुम बैठे हो, 10 के 10 फोन चला रहे हैं, तुम भी चलाओगे, निकालोगे, 10 मिनट के बाद तुम्हारा फोन भी निकलेगा। तुम उनके साथ बात करने गए थे, एंगेज करने गए थे, कुछ नहीं हुआ। तो अपने कुछ ग्रुप्स ऐसे रखो जो तुम्हें फिटनेस में मोटिवेट करे। तुम्हें फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर कोई तुम्हें ऐसा बोले तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, तुम वर्कआउट क्यों नहीं करते, तुम जिम में क्यों नहीं आते, तो तुम भी थोड़ा मोटिवेट हो गए। हाँ। लेकिन तुम जिम में हो और तुम्हें फोन करके नीचे बोला चल भाई सुट्टा लगाना हाँ। है सबके फ्रेंड्स है ऐसे, हाँ। मेरे भी रहे हैं। होते ही है सर। तो फिर ऐसे लोगों के साथ तुम घूमो कि तुम्हें फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग बनाए। वो तुम्हें बार में लेके जाए या ना लेके जाए, तो बोला कि चलो हर सोमवार को हमें मंदिर तो जाना है या फिर लाइब्रेरी जाना है। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत है, ये सब चीजें वीक बना रही है। हाँ। तो तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें बनना क्या है।
अभी तुम सब कुछ एंजॉय करोगे, हाँ। लेकिन ये कुछ चीज के लिए है। और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप भगवान में बहुत बिलीव करते हो, क्या है, कैसे बिलीव करते हो आप बताओ। वो क्या है ना कि मैं पहले से ही ऐसा एनवायरनमेंट में रहा हूँ। जब हम खाना खाने भी बैठते हैं ना, कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें निकल जाती है कि महाभारत में क्या था। मैं मैं बहुत सारी वैसी चीजें देखता हूँ कि कर्ण का क्या हिस्ट्री है, भगवान कैसे जिए थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो सभी चीज़। तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ जीत रहा हूँ, मैं कहीं पे हार गया, मैं मेरे पास मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, पेरेंट्स के आगे झुका दूंगा या फिर हमारी माता रानी के आगे झुका दूंगा। तो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीवर रखा हूँ, इसीलिए रुद्राक्ष धारण कर दिया है। रुद्राक्ष धारण करना मतलब वो इजी चीज़ नहीं है, तुम्हें बहुत सारे नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम कर रहे हो तो तुम ये पहन सकते हो, मैं इसे उतार नहीं सकता, उतार के नहीं खा सकता मैं अंडे। तो जितना तुम, ये क्या है, ये तुम्हें बांध रही है, ये सभी चीजें बांध रही है। मतलब किसी गलत काम को करना, तुम्हारे पास लिमिट ही नहीं है, तो फिर तुम वो क्रॉस करके चले जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास लिमिट है तो तुम खुद पे कंट्रोल करना सीखोगे। मन तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करे उससे पहले धीरे धीरे मन को कंट्रोल करना सीख जाओ। तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव है, और पहले से ऐसा है कि मुझे सिखाया गया है ऐसे। डिस्कशन ही ऐसी होगी, अगर तुम कर्ण की बात करोगे तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था कि अर्जुन भी नहीं जीत पाता। अगर कर्ण मरता नहीं तो सबको मार देता। तो पहले से पावर में बिलीव करता हूँ, मतलब शक्ति और भक्ति दोनों चीज़ के पीछे ही हूँ। तो उसमें तुम्हें फिटनेस भी मिल जाएगी, तो मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हो, तो पता चल रहा है कि यहाँ पे ये चल रहा है तो ये प्लान उन्होंने कैसे चेंज किया था, ये सभी चीज़ें। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सुट्टे वुट्टे में, लड़की वड़की में ऐसे चक्करों में फंसने से अच्छा है कोई अच्छा ज्ञान ले लें, अभी नहीं तो कभी काम तो आएगा। तो वुमेन्स के फिटनेस के बारे में थोड़ा मुझे वो करना चाहिए कि नहीं, फिटनेस अब फिटनेस क्या है, सबके लिए, मैन है या वुमेन है, सबको चाहिए। तो फिटनेस रिक्वायरमेंट सबकी है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। और मैं मानता हूँ कि जो टाइम चल रहा है अभी, तो उसमें वुमेन को स्ट्रांग बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक के बाद एक रेप के केसेस हमें सामने आ रहे हैं। अभी कोलकाता का आया था, 2 दिन हुआ बेंगलोर में आया था कि पूरी बॉडी को डिवाइड करके फ्रिज में रखा हुआ था। जब खोला तब पता चला कि वुमेन के साथ रेप हो चुका है, उसको डिवाइड भी कर दिया और फ्रिज में रख दिया। स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि मैन हो या वुमेन हो, एक ही ऑप्शन है आपके पास, यू हैव टू बी स्ट्रांग इफ यू वांट टू सर्वाइव। और अभी के जनरेशन में मतलब कैसा है कि पेरेंट्स इतनी आसानी से कोई लड़की को या भी कोई भी वुमेन को ऐसा जाने नहीं देते जिम। तो हमारे व्यूअर्स को और हम जितने भी व्यूअर्स के पेरेंट्स हैं उनको इतना समझाओ कि वुमन को फिटनेस और ये जिम की बहुत ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ ना, तो सब लोग बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। अभी मैं गर्ल्स को भी देखूँ तो वो पार्टीज के लिए बाहर जा रही है, पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं 1 दिन 2 दिन, तो पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन उनसे यही है, जिम में जाने के लिए क्यों नहीं? ये सब चीज़ उसके लिए रिक्वायर्ड हो सकती है पर कंपलसरी नहीं है। बट स्ट्रांग बनना वो कंपलसरी है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर कल को, मैं नहीं चाहता किसी के साथ कुछ ऐसा गलत हो या ना हो, 4 बंदे जब साथ में हो, तुम्हारे सामने अपोजिट खड़े हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि तुम एक को मार सको, तो बाकी के 3 ऑटोमेटिक चले जाएंगे। चिल्लाना मैंने, चलो तुम अगर बचना चाहते हो तो चिल्लाओ तो कोई बचा लेगा, लेकिन कोई नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज में ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम में जाओ या तुम स्पोर्ट्स में जाओ, कोई भी कराटे सीखो, खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लो कि अगर कुछ हो रहा है तो तुम खुद भी बच सको और सामने अगर किसी को बचाना हो तो भी बचा सको। कैटरीना बनो या ना बनो, लेकिन माँ काली बन के घूमना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
आप अभी ऐसे ऐसे जगह पे गए हो कि ओपनिंग जैसे आपको बुलाया हो, आपके पास टाइम मिलता है उससे जाने के लिए? हाँ, अभी टाइम तो पहले मुश्किल था, ड्यूरिंग द प्रेप में कहीं पे नहीं जाता हूँ, लेकिन जब कोई बुलाए तो मैं जाता हूँ, एक बार विजिट करके तो आता हूँ। ऐसा है, हाँ। अगर कोई बुलाना चाहता है तो मुझे पर्सनली इनवाइट करे तो फिर मैं जाता हूँ। बीच में एक शो था, अवार्ड शो था, उसमें मुझे बुलाया था, तो मैं भी अगर बिजी हो तो थोड़ा टाइम निकाल के भी एक बार अगर बुलाया तो मैं जाऊँगा। हाँ, और कहीं पे शोभा यात्रा हो या फिर कोई भी जगह पे धार्मिक काम हो तो भी मैं जाता हूँ। अपना बिजी टाइम है तो भी कुछ भी शेड्यूल करके मैं एक बार उनसे मिलने के लिए तो जाऊँगा। वैसे आपने अभी तक इतना सारा किया है तो सबसे ज़्यादा टाइम किसमें डाला है अपना? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने डाला है, अभी तो जॉब पे ही जा रहा है, हाँ। लेकिन उसको अगर सेपरेट कर ले तो मंदिरों में ज़्यादा गया है, जिम में ज़्यादा गया है। बीच में रैली हुई थी, श्री राम जी की शोभा यात्रा थी, हाँ। उसमें भरत सिंह वालिया भाई भी आए थे, हाँ। तो वहाँ पे भी मैं गया था। और एक कभी कभी हवन अनुष्ठान रहता है, हाँ। तो अगर स्पेशल इनवाइट कर रहे हैं तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं उनको रिस्पेक्ट दूँ और मेरा थोड़ा काम को सेपरेट रखूँ, पेंडिंग रखूँ, बाद में कर लूँ और वहाँ पे मेरी प्रेजेंट दूँ। तो ऐसे ही जिम में और ऐसे कोई इवेंट्स है या फिर कोई धार्मिक कार्य है तो उनमें रहता है मेरा काम ज़्यादा। और अब इन आप कुछ कोई पर्सनल ट्रेनिंग्स या ऐसे कुछ लेते हो जिम में? हाँ, जिम में मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। जहाँ पे मैं जिम कर रहा हूँ, मतलब मेरे जो कोच है सूरज कहा, उन्हीं के जिम में मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। अगर कोई चाहता है कि मैं उनके लोकेशन पे आऊँ और उनको पर्सनल ट्रेनिंग दूँ तो मेरी मोस्ट ऑफ लोकेशन मेरे क्लाइंट्स की भी वही रहती है कि कोई जिम होगा मैं वहीं पे चला जाऊँगा, उनको ट्रेन करूँगा। ऑनलाइन किसी को कंसल्ट चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। अगर किसी को डाइट प्लान चाहिए या फिर कोई प्रेप के लिए रेडी हो रहा है तो उसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए, मैं भी प्रेप डिज़ाइन करता नहीं हूँ, प्रेप का प्लान मैं डिज़ाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा प्लस माइनस सीखना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रेप की तैयारी करना ना वो एक डिफरेंट चीज़ है, तो वो अभी मैं डिज़ाइन नहीं करता हूँ। लेकिन अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे डीएम करेगा तो मेरे कोच के पास से मैं डिज़ाइन करवा सकता हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड करता हूँ। और आपसे कांटेक्ट करने का, जो आपको कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम या कुछ है? हाँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है चिराग_D_चैन, वो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। व्हाट्सएप नंबर अगर यहीं पे डिक्लेयर करेंगे तो ट्रैफिक बढ़ सकता है और मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर किसी को भी कोई भी गाइडेंस या कन्विंस करना हो कोई भी चीज़ के लिए, को मुझे इनवाइट करना हो कोई जिम ओपनिंग में या फिर कोई भी रैली में, तो वो वहाँ से कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के पहले एपिसोड में इतना ही। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।